लेकिन हाँ, अगर भविष्य में भी चुनाव लड़ना पड़ा तो हम उससे भी गुरेज नहीं करेंगे, उसमें भी दल बल के साथ, साथियों के प्यार मोहब्बत के साथ चुनाव लड़ेंगे। लेकिन फिलहाल ये सम्मेलन जो है, ये सम्मेलन चुनाव से नहीं था। अगर कहीं भी नशा है तो हम उस नशे के खिलाफ पुरजोर आवाज उठाने का काम करेंगे। ऐसे जो ये ड्रग्स नशाखोरी का काम करते हैं उन लोगों से आने वाली पीढ़ियों को बचाने का काम करेंगे और ऐसे मंच सब तैयार करेंगे। लेकिन जितने भी हमारे यहाँ साथी आए हैं, हमने उनसे एक ही आह्वान किया है कि आप सिर्फ सिर गिनवाने का काम कीजिएगा। जब सिर कटवाने की बात आएगी तो अमर चौधरी भाई जी के साथ, उनके नेतृत्व में सिर कटवाने का काम उनके साथी और उनकी टीम करेगी। अच्छी राजनीति करनी चाहिए। हमारे नेता वे सुभाष चंद्र बोस वे, नेताजी लाल बहादुर शास्त्री वे, अच्छे नेता वे, ऐसी बात नहीं। नेता तो अच्छा हो तो राजनीति करनी कोई गलत चीज नहीं है। यहाँ पे तख्ता पलट जैसे शब्दों का प्रयोग करना उचित नहीं होगा, लेकिन जिस तरीके से हर क्षेत्र में युवा तरक्की कर रहे हैं, लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो मेरे हिसाब से युवाओं को राजनीति में भी भागीदारी देनी चाहिए और अपने जिस भी क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं उनको सभी को सम्मानित करने का काम इस मंच से किया गया है। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि आगे जो भी यहाँ पे आज। नमस्कार, आप देख रहे हैं राजनीतिक मंच न्यूज में, संजय प्रजापति। इस वक्त जो है हम गांव बरसी के अंदर मौजूद है और बरसी के अंदर जो है युवा जागृति जो सम्मेलन है वो रखा गया है और आपको मैं भीड़ दिखाना चाहूंगा कि आप देख सकते हैं कि हजारों की तादाद में जो है सम्मेलन के अंदर भीड़ आई है और बारिश की जो मार है लगभग 6-7 से घंटे से जो है लगातार चली, लेकिन इसके बाद भी बारिश के बीच में लोग पहुंचे हैं सम्मेलन के अंदर। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमर चौधरी, मैं इस जो कार्यक्रम का संयोजक हूँ। आप लोग पत्रकार बंधुओं को मैं धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग इतनी भारी बारिश में भी अपना समय निकाल कर यहाँ पर आए। आप लोग बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। सर, इतनी बारिश हो रही है लेकिन हजारों लोग आए हैं, सम्मेलन चल रहा है, क्या कुछ उद्देश्य है? देखिए, मैं तो उस प्रभु का इतना बड़ा आशीर्वाद ज्ञापित करता हूँ कि इतने भारी बरसात में, क्योंकि इस समय जितनी बरसात का सीजन है सबसे भारी बरसात आज के दिन हुई और उसके बाद भी 2-3 हजार संख्या में 2-3 हजार की संख्या में लोग यहाँ पर आने का काम हुआ और दिल इतना गर्व से है कि मतलब मैं अपने साथियों का इतना धन्यवाद करता हूँ कि साथियों ने इतने दल बल के साथ, इतनी मजबूती के साथ यहाँ पर आने का काम किया। अगर बरसात ना होती तो मैं मानता हूँ 60 हजार बच्चे यहाँ लोग साथी जो मेरे से प्यार मोहब्बत करते हैं सब मिलते हैं। सर, लगातार आप जो है क्षेत्र के अंदर समाज सेवा करते हैं, समाज सेवी के नाम से मशहूर हैं और जिस तरह सम्मेलन रखा गया, क्या कुछ इसका मेन उद्देश्य है? कहीं चुनाव की राजनीति तो नहीं हो रही है? देखिए, वैसे प्राथमिक उद्देश्य तो हमारा समाज सेवा का है, लेकिन भविष्य में भी अगर साथियों ने मजबूती के साथ कहीं राजनीति में जाने का मौका दिया तो राजनीति में भी अगर गए तो भविष्य में इस तरीके के कार्यक्रम को लेकर, इस तरीके की नीतियों को लेकर राजनीति करने का काम करेंगे। इस तरीके के कार्यक्रम, इस तरीके के बच्चों का सम्मान, इस तरीके की जो एक युवा, अगर मैं आपसे बताना चाह रहा हूँ, राजनीति गंदी चीज नहीं है, लेकिन हाँ वो तब गंदी है उसमें गंदे लोग हैं। अगर अच्छे लोगों का समागम उसमें होगा, अच्छे युवाओं का समागम उसमें होगा तो हम उसमें भी काम करने का काम करेंगे। अगर भविष्य में राजनीति में जाने का समय आया तो इन्हीं मुद्दों के साथ, इन्हीं मुद्दों के साथ हम उनको लेकर चलेंगे राजनीति को आगे। तो हम तो इसी विषय को ये लेकर कार्यक्रम रखा है, सामाजिक कार्यक्रम है, लेकिन हम लोग राजनीति से बिल्कुल परहेज नहीं करते, क्योंकि राजनीति भी सब लोगों में अलग अलग भूमिकाएं होती है, अलग अलग उनकी कला होती है। कोई लोग बोलने में अच्छा है, कोई किसी के क्षेत्र में अच्छा है, कोई पढ़ाई में अच्छा है, किसी में राजनीतिक गुण है, तो मेरा तो कहना ही है कि उसको राजनीति में आगे बढ़ाना चाहिए। अभी जिस तरह से जिला पंचायत के चुनाव हैं, आप जैसे भीड़ लगा रहे हैं, सम्मेलन कर रहे हैं, कहीं टिकट मांगने की तैयारी तो नहीं है? दरअसल देखिए, ये सम्मेलन तो जो था वो सम्मान समारोह था, लेकिन हाँ, अगर भविष्य में भी चुनाव लड़ना पड़ा तो हम उससे भी गुरेज नहीं करेंगे, उसमें भी दल बल के साथ, साथियों के प्यार मोहब्बत के साथ चुनाव लड़ेंगे। लेकिन फिलहाल ये सम्मेलन जो है, ये सम्मेलन चुनाव से नहीं था, चुनाव इससे अलग है बिल्कुल। चुनाव अगर लड़ेंगे तो अपने साथियों के दम पर लड़ेंगे, इस तरीके के कार्यक्रम करेंगे तो समाज के लिए करेंगे, सब समाज के लिए करेंगे, 36 बिरादरी के लिए करेंगे। ऐसे कार्यक्रम समय समय पर करते रहेंगे। आज बरसी में होगा, कल किसी और गांव में होगा, तीसरे किसी और गांव में कराने का काम करेंगे, लेकिन जब चुनावी दौर होगा उसमें भी अपनी भूमिका दिखाने का काम करेंगे। जब इन साथियों ने इतना प्यार दिया तो चुनाव में भी साथ देने का काम करेंगे। सर, जिस तरह से देखा जा रहा है, भीड़ हो गई है, भीड़ होने के बाद जो है अब जैसे कि बहुत से लोग हैं, अभी चुनावी दौर चालू हो जाएगा, उसके बाद कौन सी पार्टी से आप चुनाव लड़ने के इच्छुक होंगे अगर आपका समाज लड़ना चाहेगा? देखिए, पहली बात तो यह है, मैं फिलहाल आज इस सामाजिक कार्यक्रम में हूँ, इसमें राजनीतिक चर्चा इस तरीके की मैं नहीं कर सकता, क्योंकि राजनीति से इतर हम लोगों ने ये काम किया है। अगर इसमें राजनीति आ गई तो थोड़ा सा उसका जो संदेश जाएगा वो बिल्कुल गलत जाने का काम होगा। लेकिन अगर भविष्य में कभी इस तरीके की बात आई तो जो साथियों का विचार होगा, जो साथियों का संदेश होगा, उसको मानने का काम करूंगा। ये साथी अगर कुछ जो भी आदेश मुझे देंगे वो मैं काम करने का काम करूंगा। आपकी काफी उम्र हो गई है, फिर भी युवा भी हैं, लेकिन जब से देख रहे होंगे, ज्यादा बेहतर पार्टी कौन सी लगती है, किस पार्टी से लड़ने की इच्छुक? देखिए, मेरे लिए सभी लोग सम्मानित हैं, सभी दल सम्मानित हैं, और मेरे लिए सबसे सम्मानित ये जो टीम यहाँ करीम बैठ खड़ी है, इनका जो आदेश होगा वो मैं पालन करूंगा। इनका आदेश जैसा होगा, ये आदेश करेंगे कि आप समाज सेवा में भविष्य में आगे बढ़े, मैं समाज सेवा करूंगा। इनका आदेश होगा आप कुछ और कार्य करें, मैं वो करूंगा। अगर इनका आदेश हो चुनाव लड़ने का या किसी पार्टी में उन्हें पसंद होगी तो मैं इनके मान सम्मान में कोई समझौता नहीं करूंगा। सम्मेलन के अंदर जो युवाओं के लिए क्या कुछ मैसेज दिया गया है? और क्या युवाओं के लिए सम्मेलन के माध्यम से ये मैसेज दिया गया है कि जितने युवा हैं
वो इस नशाखोरी से दूर हो, इस शोषेबाजी से दूर हो जो आज के समय में चली हुई है। समाज में जो व्याप्त कुरीतियां हैं उन पर चर्चा हुई है। समाज के उन लोगों को सम्मानित करने का काम है, उन युवाओं को सम्मानित करने का काम किया जिन्होंने बिना दहेज के शादी की है, जिन्होंने हाँ वास्तव में कुछ अच्छा विलक्षण कुछ करके दिखाया है। ऐसे बच्चों को हमने सम्मानित किया। कोई खेल जगत से था, कोई किसी जगत से था। कहने की बात यह है, ऑल ओवर जितने भी समाज में अलग अलग लोग अलग अलग फील्ड में जुड़े हैं, सभी लोगों को यहाँ एक मंच से सम्मानित करने का काम हम लोगों ने किया। इस क्षेत्र के अंदर नशे का कारोबार जो है ज्यादा है और बच्चे जो युवा जो हैं वो नशे के उसमें पड़ जाते हैं, तो क्या कुछ आप लोग अपने संगठन के माध्यम से क्या कुछ मुहिम चला रहे हैं? देखिए, क्षेत्र कोई भी हो, ये क्षेत्र नहीं कोई भी क्षेत्र, नशा हर जगह है और ऐसे भी लोग बहुत है जो नशे से कभी आज तक हाथ भी नहीं लगाया। अच्छे बुरे लोग हर समाज में, हर क्षेत्र में, हर राज्य, हर प्रदेश में है। लेकिन अगर कहीं भी नशा है तो हम उस नशे के खिलाफ पुरजोर आवाज उठाने का काम करेंगे। ऐसे जो ये ड्रग्स नशाखोरी का काम करते हैं उन लोगों से आने वाली पीढ़ियों को बचाने का काम करेंगे और ऐसे मंच जब तैयार करेंगे तो समय समय पर ऐसे कार्यक्रम होंगे। युवाओं में एक ऐसे भाव उत्पन्न होंगे कि नशाखोरी से, इन दलगत राजनीति से, इन उल्टे कामों से दूर रहे। इसी को लेकर हम लोगों ने कार्यक्रम रचा है। भाई साहब क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम चेतन चौहान। आज सम्मेलन के अंदर पहुंचे हैं, किस तरह का जनसलाप देखने को मिला है, क्या कुछ? आज भोलेनाथ की इस पावन धरा पर जो युवाओं का सम्मेलन या महापर्व कह सकते हैं, वो हमारे बड़े भाई अमर चौधरी जी के परिश्रम का, इनके मेहनत का और इनकी दूरदर्शिता का कारण है। क्या आज सभी सर्व समाज का युवा, यहाँ केवल कोई एक समाज का युवा नहीं था, यहाँ सर्व समाज का युवा था और यहाँ से मंच से यही संदेश देने का काम हुआ है कि अपने अंदर की शक्ति युवा को पहचाननी है, एकजुटता बनानी है, भाईचारा बनाना है। क्योंकि ये चीज हम सबको पता है कि कोई भी समाज केवल अपने दम पर तरक्की नहीं कर सकता और अगर हमें सबको तरक्की करनी है, इस समाज, इस देश को तरक्की करनी है तो हमें एकजुटता, भाईचारा लाना ही पड़ेगा, सर्व समाज में एकता का काम करना ही पड़ेगा। और यही संदेश आज इस मंच से बड़े भाई हमारे अमर चौधरी ने जो आयोजन किया है, इस पावन भूमि पर जो ये युवाओं का महापर्व संपन्न हुआ है, ये सब इन्हीं की सोच और इन्हीं की दूरदर्शिता है। जिस तरह से भीड़ दिखाई जा रही है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जिला पंचायत चुनाव की तैयारी चल रही है? देखिए, हम लोकतंत्र में जी रहे हैं और लोकतंत्र में संख्या बल ही गिनी जाती है। लेकिन जितने भी हमारे यहाँ साथी आए हैं, हमने उनसे एक ही आह्वान किया है कि आप सिर्फ सिर गिनवाने का काम कीजिएगा। जब सिर कटवाने की बात आएगी तो अमर चौधरी भाई जी के साथ, उनके नेतृत्व में सिर कटवाने का काम उनके साथी और उनकी टीम करेगी। और आप से सिर्फ ये कहा गया है कि भाई लोकतंत्र में संख्या बल तो देखा ही जाता है और संख्या बल जितना मिलजुल कर, जितना एकजुट होकर संख्या बल बनेगा, उसके लिए आज यहाँ से संदेश दिया गया है। भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजीत सिंह जंदेड़ा है जी। भाई साहब सम्मेलन हुआ है, क्या कुछ मैसेज दिए गए हैं, क्या कुछ प्रोग्राम था? आज सुबह से ही जो कार्यक्रम ये चल रहा था, ये युवा जागृति सम्मेलन, वास्तव में अमर भाई ने ये साबित कर दिया कि जो सर्व समाज में प्रतिभाएं छिपी हुई थी, जिनको समाज को पता नहीं था कि हमारे समाज में वास्तव में प्रतिभावान बच्चे हैं, चाहे वो छात्राओं के रूप में रही हो, छात्रों के रूप में रही हो, आज समाज के सामने साबित किया। और भाई अमर चौधरी ने उनका परिचय किया, उनका सम्मान दे करके साबित कर दिया कि वास्तव में समाज में प्रतिभाएं छिपी हुई हैं और उनका सम्मान हमेशा करता रहना चाहिए, उनका उत्साह बढ़ाया। और रही बात, जैसा राजनीति सभी कहते हैं कि हर आदमी की, देखो राजनीति की परिभाषा क्या होती है? राजनीति जन सेवा करने का एक माध्यम होता है। अच्छी राजनीति करनी चाहिए। हमारे नेता हुए सुभाष चंद्र बोस हुए, नेताजी लाल बहादुर शास्त्री हुए, ये अच्छे नेता हुए, ऐसी बात नहीं। नेता तो अच्छा हो तो राजनीति करनी कोई गलत चीज नहीं है, राजनीति करनी चाहिए, जनसेवा का एक माध्यम है। अक्सर देखा जाता है जब भी इस विधानसभा के अंदर भीड़ दिखाई जाती है तो कहीं ना कहीं टिकट की डिमांड होती है और चुनाव की प्रक्रिया जो है चालू हो जाती है। देखिए, आपको पता था, सोशल मीडिया के माध्यम से भी ये जानकारी दी गई थी कि कोई राजनीतिक दल का कोई भी नेता इस सम्मेलन में नहीं आएगा, नो एंट्री, केवल युवा सामाजिक कार्यकर्ता ही इस सम्मेलन में भाग ले सकते थे। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये तो विरोधियों की चाल होती है। कहते हैं सभी की राजनीति है। और रही बात राजनीति करने में क्या दिक्कत है? राजनीति करनी चाहिए, मैं तो कहूँ हमारे भाई ने भी करनी चाहिए राजनीति। सबका हक है, लोकतंत्र में अधिकार है हमारा, बाबा साहब के जो संविधान में लिखा हुआ है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कर लेना, क्या दिक्कत। भाई को अगर आप लोगों ने मौका दिया तो किस पार्टी से लड़ाना चाहेंगे उनको चुनाव? जो भी पार्टी अच्छी, राष्ट्रभक्त और राष्ट्र के सेवा में लगी, उससे लड़ना चाहिए। अब आप अंदाजा लगा लो कौन सी पार्टी है। जी भाई साहब क्या नाम है आपका? मैं डायरेक्टर उज्जवल माजरा, गन्ना समिति सहारनपुर। आज जो कार्यक्रम रखा गया है, भीड़ दिखाकर कहीं ऐसा तो नहीं है वो चुनाव लड़ने की तैयारी चल रही है? भीड़ दिखाकर कार्यक्रम वो करेगा जिसे कोई राजनीतिक प्रोग्राम सेट किया हो। इस आपने देखा होगा पूरे मंच पे आपको एक सिंगल राजनीतिक आदमी नहीं मिलेगा। ये शुद्ध स्वस्थ बुद्धि के साथ सामाजिक कार्यक्रम था। अमर भाई की एक बहुत दूरदर्शी और बहुत सकारात्मक सोच थी कि हमारे समाज के जो लोग
प्राइवेट सेक्टर में, सरकारी सेक्टर में, खेल इस सेक्टर में, जिस भी फील्ड में हमारे समाज के जो भी लोग अच्छा कार्य कर रहे हैं उन्हें सम्मानित करने की और एक युवाओं में संदेश देने की अमर भाई की एक बहुत दूरदर्शी और बहुत सकारात्मक सोच थी। राजनीतिक रोटियां सेकने का कार्य वो करता है कि ये ताकत दिखाते हैं। अगर राजनीतिक आदमी को बुलाते वो तब आप कह सकते थे कि ये तो राजनीति से प्रेरित था। शुद्ध रूप से सामाजिक कार्यक्रम था। और मैं कहता हूँ कोई समस्या थोड़ी है, अमर भाई आज हमारे समाज के लिए अच्छा कार्य कर रहे हैं, कल अमर भाई राजनीति में अगर कुछ करना चाहे तो ऐसे लोगों को मौका देना चाहिए और ऐसे लोगों के साथ मजबूती से डट करके कार्य करना चाहिए। हम कहते हैं विधानसभा में देखा जाता है जब भी भीड़ इकट्ठा होती है तो कहीं ना कहीं राजनीति के अंदर बड़ा भूचाल आता है और नया नेता तैयार होता है। क्या कुछ कहते हैं? ये 5 उंगली है मेरे हाथ में, सब एक साथ तो हो नहीं पाएगी, सब आदमी एक साथ नहीं हो पाएंगे, सबकी अपनी अपनी सोच है, सोचने का तरीका है। लेकिन अमर भाई के बारे में मैं इतना कह सकता हूँ, पिछले 7-8 साल से मेरे इनके संबंध है। ये बहुत ही शानदार जानदार इंसान है, यारों के यार हैं। और हम सब लोग जितने आप शायद कवर करने के लिए थे नहीं थे, इतनी बारिश के बावजूद बड़े से बड़े नेता की मैं बता सकता हूँ कि राजनीतिक हैसियत नहीं है कि इतनी भीड़ आदमी कर सके। मैं सच बता रहा हूँ, ये इनका व्यवहार, इनके प्रति लोगों का प्यार था कि ये पंडाल और ये पंडाल में आपको कुर्सी नहीं मिलने की, खाली इतने लोग इनके सम्मान के लिए आए थे। कभी कभी ऐसा होता है कि इतनी भीड़ देख के जो समाज सेवी होता है उसके अंदर इच्छा जागती है चुनाव लड़ने की। अगर चुनाव लड़ने का मौका मिला तो आप चुनाव लड़वाएंगे? ये चाहे लड़ना भी ना चाहे हम ही ना कहेंगे, हमारी बिल्कुल खुली बात है। हम कहेंगे इन्हें कि चुनाव लड़िए, ऐसे लोगों की राजनीति में जरूरत है। डट करके कोई भी ये चुनाव लड़ेंगे, किसी दल किसी पार्टी से लड़े, हमारे भाई है, हम इन्हें डट करके चुनाव लड़ाओगे जो भी लड़ना चाहे। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? नमस्कार, मेरा नाम वैभव त्यागी है और मैं प्राइवेट जॉब करता हूं। और अमर भाई के कहने पे आज मैं युवा जागृति सम्मेलन में यहाँ पर आप सब लोगों के बीच में सम्मिलित हुआ हूँ। जिस तरह से आज भीड़ दिखाई गई यहाँ पे, कहीं राजनीति तो नहीं शुरू हो गई है यहाँ पे? मेरे हिसाब से तो ये भीड़ जो है युवाओं की भीड़ थी और सभी लोग जो है युवाओं के उद्देश्य से यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। अगर आपने मंच कवर किया होगा या सभी जितने मेरे वक्ता साथी या जो मेरे युवा जो यहाँ से पर मौजूद है, अगर आप इन सभी के बीच में गए होंगे तो कोई भी राजनीतिक बात या राजनीतिक संदेश आपको नहीं मिला होगा। और अगर कोई भीड़ जो है राजनीतिक उद्देश्य से इकट्ठी करेगा तो मेरे हिसाब से वो मैसेज भी राजनीतिक देगा, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ है। आपने भी सुना होगा जब जब युवा खड़ा होता है, होश संभालता है, तो उस टाइम पे देश का तख्ता पलट होता है, कहीं ना कहीं राजनीति में भी घुस जाता है। मेरे हिसाब से हम प्रजातंत्र में जो है सभी लोग यकीन करते हैं, हमारे देश भी प्रजातंत्र से चलता है। यहाँ पे तख्ता पलट जैसे शब्दों का प्रयोग करना उचित नहीं होगा, लेकिन जिस तरीके से हर क्षेत्र में युवा तरक्की कर रहे हैं, लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो मेरे हिसाब से युवाओं को राजनीति में भी भागीदारी देनी चाहिए। और कोई ना कोई दिन तो पहला दिन होगा किसी भी व्यक्ति का जब वो पहला जो है कदम रखेगा राजनीतिक क्षेत्र में। और मैं तो सभी अपने साथियों को ये मैसेज देना चाहूंगा कि युवा को राजनीति में उतरना चाहिए। अगर हमारे भाई को चुनाव लड़वाने का टाइम मौका मिला तो आप लोग क्या कुछ सही हो जाएगा? मैं जो है मेरा निवास स्थान सहारनपुर में है और मैं कहीं भी रहा, अगर अमर भाई ऐसा कोई फैसला लेते हैं या मेरे सभी साथी इस तरह का कोई फैसला लेते हैं तो मैं शायद वो पहला शख्स होऊंगा जो सबसे पहले इनके समर्थन में आकर खड़ा होगा। क्योंकि अमर चौधरी जी को मैं आज से नहीं जानता हूँ, वो मेरे सहपाठी रहे हैं, क्लासमेट। हम दोनों ने गोचर महाविद्यालय से मास्टर्स इन एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर साथ में पढ़ी है। इस व्यक्तित्व के बारे में मैं अपनी बहुत जिम्मेदारी से यह बात कह सकता हूँ, चाहे कॉलेज छात्र राजनीति रही हो, छात्रों के संबंध में कोई कार्य करने की बात रही हो, सर्व समाज सर्व युवा किसी भी व्यक्ति के विशेष के हित में अगर किसी व्यक्ति ने कार्य करने का काम किया है तो मेरे बड़े भाई अमर चौधरी ने किया है। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम चिराग राठी है और गांव तिरपड़ी है। इस तरह से यहाँ पे गढ़ जो है चौधरियों का गढ़ माना जाता है, गुजरों का गढ़ माना जाता है और हमेशा यहाँ से कुछ ना कुछ चिंगारी निकलती है तो देश तक पहुँचती है। देखो, वैसे तो ये कार्यक्रम बिल्कुल राजनीतिक था, इसमें कोई राजनीतिक व्यक्ति मंच पे मौजूद नहीं था, वो आपने देखा भी होगा। रही बात सामाजिक फायदे की और राजनीतिक फायदे की, तो देखो साहब, राजनीति भी बिना सामाजिक फायदे बिना सामाजिक साथ के नहीं चलती है। और अगर कोई सामाजिक साथ लेकर के समाज का अच्छा करके समाज का साथ चाहता है तो उसमें बुराई भी नहीं है। कुछ लोग समाज का साथ भी चाहते हैं और समाज का अच्छा भी नहीं करते, समाज को जाना पड़ता है। लेकिन जब बात इस तरीके के कार्यक्रम की हो जिसमें समाज के तमाम होनहार छात्रों की बात हो, चाहे उसमें राजनीतिक व्यक्ति उस शिक्षा जगत की बात हो, चाहे उसमें खेल जगत की बात हो, तमाम प्रतिभाओं को, तमाम मेधावी छात्रों को यहाँ पर सम्मानित किया गया। और इसका जो उद्देश्य था वो ये था कि समाज में एक चेतना पैदा हो, और चेतना वो ये हो कि हर व्यक्ति आगे बढ़े और उसको लगे कि कहीं ना कहीं समाज आपके साथ खड़ा है,
आप चाहे शिक्षा के जगत में अच्छा कर रहे हैं तो समाज आपको प्रोत्साहित करने का भरपूर काम कर रहा है। और अमर भाई का जो ये कार्यक्रम था ये बेहद सफल रहा। इतनी बारिश के बावजूद भी इतनी भारी भीड़ यहाँ पर आई, तो ये उनकी मेहनत है और उनका तमाम जो उनका संघर्ष है वो रहा, उनकी पूरी टीम का संघर्ष रहा। रही बात राजनीति की कि राजनीति में कौन जाना चाहता है कौन नहीं, तो देखो लोकतंत्र है और सबको अधिकार है कि वो अपनी बात भी रखें, वो चाहे चुनाव भी लड़ें। और अमर भाई की अगर बात रही तो अगर वो कुछ भी ऐसा कार्य करते हैं तो हम हर तरीके से उनके साथ खड़े हैं, चाहे वो जन धन मन जैसे भी उनको जरूरत है हम उनके साथ खड़े हैं। किस पार्टी से लड़ाना चाहेंगे चुनाव? देखो वो उनकी अपनी निजी राय है, अगर वो कहीं चुनाव लड़ रहे हैं तो हम उनके साथ खड़े हैं। व्यक्ति तौर पर हम उनके साथ खड़े हैं। हमें कोई राजनीतिक पार्टी से कोई वो सरोकार नहीं है, चाहे वो भाजपा से लड़े, चाहे वो सपा से लड़े, चाहे वो बसपा से लड़े, जिस मर्जी पार्टी से लड़े, हम अमर भाई के साथ खड़े हैं। कभी कभी ऐसा होता है देखने को, आपको तो पार्टी कोई और सी पसंद है, हमारे भाई किसी और पार्टी से खड़े हो गए, फिर आप कहते हैं ना जिस पार्टी हमें पसंद थी उस पार्टी में टिकट नहीं मिला, अब हम कहीं और चल बसेंगे। हमें राजनीतिक पार्टी से कोई सरोकार नहीं है। अगर अमर भाई चुनाव लड़ रहे हैं तो चाहे किसी भी राजनीतिक पार्टी से चुनाव लड़े, हम उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम शुभम राठी है, गांव तिरपड़ी से। आज सम्मेलन हुआ है, युवा सम्मेलन, क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? मैं पहले तो आपके न्यूज चैनल के माध्यम से अपने सभी साथी और आपका हाथ जोड़कर अभिनंदन करता हूं। आज ये एक हमारे युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत सम्मेलन था। आज यहाँ पे जो मेधावी छात्र थे हमारे 10th के +2 के, जो खेल जगत में, चिकित्सा विभाग में और अपने जिस भी क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, उनको सभी को सम्मानित करने का काम इस मंच से किया गया है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि आगे जो भी यहाँ पे आज संदेश दिया है युवाओं को, उस पर काम के और आगे बढ़ने की रणनीति बनाई कि हमने यहाँ से क्या सीख के जाना है। क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम आशु कुमार है। सम्मेलन के अंदर आए हैं, क्या कुछ सीखने को मिला और क्या कुछ सिखाएंगे आगे जाकर? बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से अमर भाई ने, पहले तो अमर भाई का बहुत बहुत धन्यवाद क्या ऐसे समाज के युवाओं को इतना ऊपर उठाने के लिए ये काम किया है। और वैसे भी समाज में जो कुरीतियाँ फैल रही हैं उन सब के लिए भी उनको बोलना है। तो ऐसे भाई का पहले तो बहुत गर्व की बात है कि हमारे समाज से ऐसा युवा उठा है, ठीक है। और हमारे समाज के जितने भी यहाँ पे युवा पहुंचे हैं उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और इतना सफल कार्यक्रम हुआ है बारिश के ऊपर। लेकिन अमर भाई का देखो, अमर भाई जैसे भी जिस भी क्षेत्र में जाएंगे हम उनके साथ हैं और दिलो जान से उनके साथ हैं। आप भी युवा हैं और युवाओं को क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? बस मैसेज यही है कि पढ़ो लिखो आगे बढ़ो, यही मैसेज है उनका। अमर भाई के लिए मैं एक बात कहना चाहूंगा। आप अभी क्वेश्चन करता राजनीति के क्षेत्र में, तो राजनीतिक क्षेत्र ये लोकतांत्रिक देश है हमारा। लोकतंत्र सभी आदमी के हाथ बंधे हुए नहीं है, सबके खुले हुए हैं। जिस भी आपने पार्टी के लिए, पार्टी छोड़ो, हम अमर भाई के साथ है, रात दिन एक करके। अमर भाई का ये फैसला सर्वप्रिय होगा। अमर भाई अगर इस क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है कि अमर भाई इस क्षेत्र में जाए। हम बढ़ चढ़कर अमर भाई के साथ रहेंगे, क्योंकि आज अमर भाई ने एकता का परिचय दिया है। इतने सब युवा को एक साथ मंच पे लाना, तो अगर अमर भाई को किसी चीज की जरूरत होगी तो हम अमर भाई के लिए दिल से, तन मन धन से अमर भाई के साथ हर तरीके से तैयार है। तो ये थे बरसी के लोग जिन्होंने अपनी तमाम मुद्दों विभाग से राय रखी। फिलहाल